Hey, what's up everyone? Welcome to my YouTube channel. मेरा नाम है पार्थ। नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम हैं टर्मिनल 3 दिल्ली और अब हम जा रहे हैं नए अपने एक ट्रैवल के सफ़र पर। आपको हम साथ लेके जाएंगे, दिखाएंगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको सामने का ज़्यादा दिखाऊँ, अपनी शक्ल कम। ये अभी हम आपको रिवील कर ही देता हूँ। हम जा रहे हैं यूरोप। ट्रिप होने वाला है 26 डेज़ का। तो फर्स्ट हमारा जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा दुबई, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है। एंड उसके बाद आगे हम लैंड करेंगे ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर हम 8-9 दिन बिताएंगे। तो चलो, अभी G20 की वजह से ज़्यादा मुझे पता नहीं लगा, ऐसा शायद उसकी वजह से है। वैसे ज़्यादा भीड़ मिली नहीं हमें एयरपोर्ट पे। लिटरली 40 मिनट्स के अंदर हमने सिक्योरिटी और सब कुछ क्लियर कर लिया। तो अब हम जा रहे हैं आगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहो और मैं आपको दिखाऊंगा। और इस ट्रिप में अगेन मैं हूँ और साथ में है मेरी वाइफ रुमन। तो चलो हमारे साथ चलो और आपको मैं अपने लेंस के थ्रू यूरोप दिखाता हूँ। तो ये है इंटरनेशनल लाउंज, जहाँ पर एक प्रॉपर बुफे सिस्टम होता है। आप प्रॉपर खाना खा सकते हो, बैठ सकते हो कंफर्टेबली, अपनी फ़्लाइट का वेट कर सकते हो। वैसे 3500 रुपीज़ है अगर आप खुद से जाओगे तो, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड है एलिजिबल, तो आप लिटरली 1 रुपया दे के क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बैठ सकते हो और अपनी फ़्लाइट का वेट कर सकते हो। सो वर्थ इट है। सो फाइनली हम दुबई पहुंच चुके हैं और कनेक्शन फ़्लाइट है हमारी, यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है जैसे बताया मैंने आपको। अब हम जा रहे हैं अपने अगले गेट की तरफ। हमारे यहाँ 2 घंटे का हॉल्ट है, 2.5 घंटे का, जिसमें से आधा घंटा तो निकल चुका है। तो बस दुबई पहुँच के एक फ़ायदा है, बहुत स्मूथ है यहाँ कनेक्शन। आपको सिक्योरिटी चेक में लिटरली 2 से 3 मिनट लगते हैं और आप पार कर जाते हो। तो नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि अपनी अगली फ़्लाइट पे चढ़ेंगे। वो थोड़ी सी लंबी फ़्लाइट है, इट्स अराउंड 6.5, मतलब लगभग इतनी है, 6.5 घंटे के आसपास की। तो फिर जैसे जैसे चलेंगे आपको आगे दिखाऊंगा। सो वीडियो में बने रहे। तो गाइस, ये आपके लिए दुबई एयरपोर्ट, शानदार। अब हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर अपनी कॉफ़ी पियेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं बोर्ड करने के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट का टाइम अब हो गया है। अब हम जाएंगे 6.5 घंटे की फ़्लाइट और हम पहुँचेंगे ज़्यूरिख। तो फिर वहाँ लैंड होंगे और अकॉर्डिंगली जो भी होगा फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। सो लेट्स गो। फाइनली हम लैंड कर चुके हैं ज़्यूरिख में। काफ़ी टाइम लग गया हमें, अराउंड 1 घंटा इमिग्रेशन पे, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और काउंटर कम थे। बट फाइनली वी हैव अराइव्ड। अब हम अपना बैगेज ले रहे हैं और हम यहाँ से निकलेंगे होटल की तरफ। तो रात का यहाँ टाइम हो गया, इस टाइम अराउंड 9 बज गए हैं। तो इस टाइम तो अब सच कुछ यहाँ हम करेंगे नहीं। कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे रेगुलर ट्रिप और टूर। तो आपको जो भी हम करेंगे आपको सब दिखाएंगे। सो वीडियो में बने रहना। अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ यहाँ से निकल के। तो आगे जो भी कुछ होगा आई विल गोना शो यू। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, एयरपोर्ट से निकलते ही आप ट्रैम पकड़ सकते हो अगर आपका नियर बाय है, या तो आप ट्रेन भी पकड़ सकते हो। तो हमारा जो होटल है वो बिल्कुल नियर बाय है, 2 स्टॉप्स दूर है। तो हमने ट्रैम पकड़ी है, जिसको कनाडा में मैंने बताया था स्ट्रीट कार कहते हैं, यहाँ पर इसको ट्रैम कहते हैं, एक ही बात है। सो बट इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है उसके मुकाबले कनाडा वाली के, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका अलग ट्रैक है। दिस इज़ नॉट लाइक सड़क पे चलने वाला एग्जैक्टली, ये ऊपर अलग उस पर चल रही है ट्रैक पे अपने, दैट्स व्हाई इट्स फास्ट। तो हम बस अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं और पहुंच के मैं आपको लास्ट अपडेट दूंगा आज के लिए। फिर कल से हमारी जर्नी स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। आज हमारी ट्रिप का है दूसरा दिन। रात को हम लैंड हुए, आपको मैंने बताया था जब
कि हम लेट हो गए थे लैंड होते हुए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग ही वही थी। तो हमने बस रेस्ट किया और बहुत पास था हमारे एयरपोर्ट से होटल। अब हम वेट कर रहे हैं ट्रैम की। यहाँ से हम ट्रैम लेंगे और हम जाएंगे वापस एयरपोर्ट। जस्ट 2 स्टेशन है और एयरपोर्ट पहुँच के फिर हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे ट्रेन लेके ल्यूसन की तरफ, जो कि 70 मिनट्स की ट्रेन है अराउंड। और वहाँ पहुँच के फिर हमारा 2 दिन स्टे है वहाँ। इसलिए हम स्टे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से जो माउंटेन एक्सकर्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट एटलस है, सो वो वहाँ से इजी है, वहाँ से पास पड़ता है और भी देखने की चीज़ें हैं। तो वो थोड़ा सा हाई एरिया है इसके मुकाबले। ये ट्रैम आ गई है तो बस अब इस पर हम चढ़ेंगे एंड देन मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। एयरपोर्ट से आप पहुँचोगे तो एयरपोर्ट से जस्ट लाइक 50 कदम चलोगे तो नीचे ही इनका ट्रेन स्टेशन है। आप चेक करोगी आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से, आप प्लेटफॉर्म पे आओगे और वहाँ से आप ट्रेन पकड़ो और अपने पर्टिकुलर प्लेस पे जाओ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हम अभी 11 बजे हैं तो हमारी ट्रेन 15 मिनट में है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रास्ते में अगर कोई नज़ारा आता है, कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ऑल्सो ये भी बताऊंगा कि ट्रैवल करना कैसे चाहिए यूरोप में, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा पास क्या डिस्काउंटेड रहेगा, कैसे रहेगा। सो वीडियो पे बने रहें। सो गाइस हम चढ़ गए हैं फाइनली अपनी ट्रेन में। कुछ इस तरीके की ट्रेन होती है, आप देख सकते हो 4 की सीटिंग है और दिस इज़ सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में भी 4 या 2 होती हैं, लेकिन थोड़ा सा सीट का फ़र्क होता है, बट बहुत अच्छी सीट्स हैं। अगर मैं चुप करूं तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन चल रही है इस टाइम पे। ट्रेन की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। लाइक कनाडा में भी ट्रेन में बैठा हूँ, बट ये जो ट्रेनें हैं इनकी यहाँ, अब मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ। हम हिली एरिया में है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, बट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो साउंड ऑफ द ट्रेन। भाई आपको समझ भी आया, आप ट्रेन में सुपर क्वाइट और बहुत अच्छा नज़ारा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप चल रहे हो इस टाइम पे ज़्यूरिख से ल्यूसान की तरफ, और ल्यूसान हमारा पहुँचेगा अभी आधे घंटे तक। तब तक आप बाहर के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ आपको। हम अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं और अब हम निकले हैं घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा मौसम है, अराउंड 25-24 डिग्रीज़ टेम्परेचर होगा और हवा चल रही है ठंडी। अगर आप धूप में हो तो धूप महसूस हो रही है, लेकिन अगर आप छाँव में आते हो तो बहुत ठंडी हवा है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। अभी हम कुछ खाने पीने आए हैं। ये बहुत ही एक मशहूर रेस्टोरेंट है यहाँ पर, खाने की जगह है, फूड जॉइंट, टिबिट्स नाम है जिसका, काफ़ी सुना था इसके बारे में। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो, ये सारा वीगन है और सारी इंडियन है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोस्टेड तंदूरी कॉलीफ्लावर, इंडियन राजमा, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप आते हैं ल्यूसान में और आपको वेजिटेरियन इंडियन खाना भी चाहिए थोड़ा बहुत, तो यहाँ सब वेजिटेरियन आप आ सकते हो, क्योंकि जैसे हम वेजिटेरियन है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, बट इट्स अ नाइस प्लेस। बाकी अब मैं टेस्ट करूँगा फिर आपको रिव्यू दूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हमने फाइनली खाना अपनी प्लेटों में डाल लिया है और ये सारी डिशेस हैं और सारी इसमें वेज हैं, वीगन है। और स्पेशली ये देखो आप, ये इनकी स्विस की कोई ब्रांड है, कोक ज़ीरो का टाइप का, तो हमने कहा चलो ये ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है। सो लेट मी टेल यू एग्जैक्टली यहाँ पर सीन क्या है। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ मिलता है सारा का सारा वेजिटेरियन या फिर वीगन खाना, जिसमें बेसिकली कोई मांस मच्छी नॉन वेज नहीं है। आप आओ और आप अपनी प्लेट में जो जो आपको खाना है आप डाल लो, बुफे की तरह। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मटर पनीर है, जैसे मैंने अपनी प्लेट में डाला मटर पनीर है, और चावल हैं, मोमोज़ हैं और राजमा भी थे।
तो इस तरीके से आप अपनी प्लेट भर लो। जितना आपका प्लेट भर जाएगी आप उसमें वेट मशीन में रखिए, उस पर रखोगे और वेट के अकॉर्डिंगली आपका बिल आएगा। सो हमारा ये टोटल मील का प्राइस अभी 45 यूरोज़ बना है। तो प्लेट भर ली है, ऐसा लग रहा है शाम तक अब खाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो काफ़ी अच्छा है, बाकी टेस्ट करेंगे और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। सो मैं आपको आगे जो भी होगा दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड।